जब कोई इंसान एक गलती करता है और उस गलती के बारे में लोगों को पता चलता है तो उस गलती को छुपाने के लिए फिर वो दूसरी गलती कर देता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही। आज की कहानी में एक महिला और पुरुष के बीच नाजायज़ संबंध होते हैं। जब इस बारे में लोगों को पता चलता है तो वो इस रिश्ते को छुपाने के लिए ना जाने कई तरह के षड्यंत्र बनाता है। शायद वो इस बात से अनजान था कि गलती तो गलती ही होती है और एक दिन हर गलती को खुलकर सामने आना ही है। आज की कहानी आप सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं ये सच्ची घटना है बिहार के कटिहार ज़िले की। इसी ज़िले का एक थाना पड़ता है कौड़ा। उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है संदलपुर। 26 नवंबर लगभग सुबह 6 बजे जब एक महिला अपने ही घर के दूसरे कमरे में जाती है तो अंदर का नज़ारा देखकर चीखो पुकार करने लगती है, चिल्लाने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। दरअसल उस रूम के अंदर उस बिस्तर पर उसका 55 वर्षीय ससुर मोहम्मद तस्लीम पड़ा हुआ था, जिसका गला धड़ से अलग था और खून से पूरा बिस्तर लथपथ था। ये देखकर महिला चीखो पुकार करने लगती है, चिल्लाने लगती है। महिला की चीखो पुकार सुनने के बाद घर के अगल बगल के लोग तुरंत वहाँ जमा हो जाते हैं। घर के अगल बगल जब उस महिला के घर के अंदर का नज़ारा देखते हैं कि उसके ससुर की किसी ने हत्या कर दी है, ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में आग की तरह फैल जाता है और लोग घटनास्थल पर पहुंचने लगते हैं। लोग आपस में अब चर्चा करने लगते हैं कि इस 55 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की आखिर किसी से क्या दुश्मनी होगी, आखिर किसी ने इसकी हत्या क्यों की। इस घटना की सूचना वहीं पर से कोई व्यक्ति पुलिस को दे देता है। कोलासी पुलिस मौके पर सूचना मिलने के बाद तुरंत पहुंचती है और घटनास्थल पर पहुंचकर सबसे पहले वो उस बुजुर्ग व्यक्ति की लाश को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इस घटना की सच्चाई पता करने में लग जाती है। जब गांव के ही लोगों से पुलिस पूछती है कि तस्लीम की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन गांव के ही लोग कहते हैं कि तस्लीम बेहद ही अच्छे स्वभाव का लोग था, वो तो मिलनसार लोग थे। इस गांव में उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, आखिर उसकी हत्या किसने की। पुलिस 24 घंटे तक इस केस की काफ़ी जांच पड़ताल करती है, लेकिन पुलिस को इस केस में कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। पुलिस अब अंधेरे में तीर चलाती है। पुलिस का शक उस बुजुर्ग व्यक्ति की बहू पर जा रहा था, क्योंकि उस घर में उसकी बहू और उनके 55 वर्षीय ससुर तस्लीम ही रहा करते थे। उसका बेटा बाहर रहकर मजदूरी करता था, इसलिए बहू और ससुर गांव में ही रहते थे। पुलिस का शक जब उसकी बहू पर जाता है तो पुलिस सबसे पहले उसकी बहू को अपने कब्जे में ले लेती है। उसकी बहू पुलिस को काफ़ी घुमाने फिराने की कोशिश करती है, बरगलाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस की दबाव देने के बाद महिला सच्चाई उगल देती है। जब महिला इस घटना की सच्चाई खोलती है और जब ये बात गांव के लोगों को पता चलता है इस हत्या के पीछे महिला का ही हाथ है, तो लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल इस कहानी की शुरुआत इस घटना से 6 महीना पहले होती है। संदलपुर का ही रहने वाला एक आलिम नाम का लड़का, जिसकी मुलाकात उस बुजुर्ग व्यक्ति की बहू से होती है। पहले ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब वो लड़का उस महिला के घर पर आने जाने लगता है, लेकिन ये चीज़ उस महिला के ससुर तस्लीम को नागवार गुजरती थी और वो अपनी बहू को मना करती थी कि उसके बेटे की गैर हाजिरी में कोई भी गैर मर्द, कोई भी अनजान व्यक्ति उसके घर नहीं आए, और वो अपनी बहू को समझाने की कोशिश करते थे। लेकिन ससुर के काफ़ी समझाने के बावजूद भी वो महिला समझने को तैयार नहीं थी और उस लड़के को अपने घर बुला लेती थी। वो बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बहू को तो डांटता ही था, साथ साथ उस लड़के को भी अपने घर आने से मना करता था, रोकता था, लेकिन दोनों में से कोई भी उस बुजुर्ग व्यक्ति की बात को नहीं मानता था। लेकिन एक दिन बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर से कहीं किसी काम से बाहर जाता है और जब वो बाहर जाकर वापस आता है
तो जब अपनी बहू के कमरे के अंदर झांक के बाहर से देखता है तो उसकी बहू उसी लड़के के साथ आपत्तिजनक हालत में लिपटी हुई थी। ये देखकर उस महिला का ससुर तस्लीम गुस्से में आग बबूला हो जाता है और डांटने फटकारने लगता है। उस महिला को भी साथ साथ उस लड़के को भी हिदायत देता है कि आज के बाद वो उसके घर नहीं आए और उसकी बहू से नहीं मिले। काफ़ी गुस्से में आकर अपनी बहू को समझाता है। बहू अपनी ससुर की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करती है और उस लड़के को अपने घर आने से रोक देती है, मना कर देती है। महिला के मना करने के बाद वो लड़का आलिम उसके घर नहीं आता है, लेकिन फ़ोन पर वो दोनों एक दूसरे से हमेशा बातचीत करते रहते थे। अब उनके ससुर को ऐसा लगता है कि शायद अब उसकी बहू सुधर गई है, उस लड़के से रिश्ता तोड़ ली है, इसलिए इसकी शिकायत वो अपने बेटे को नहीं करता है। लेकिन कुछ दिन बीतता है, रात के 12 बजे वो महिला उस लड़के को फिर से फ़ोन कर बुला लेती है। जब उस महिला का ससुर उठता है तो फिर से देखता है कि वो लड़का उसकी बहू के रूम में उसकी बहू के साथ आपत्तिजनक हालत में लिपटा हुआ है, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। ये देखकर इस बार उसका ससुर और गुस्से में आग बबूला हो जाता है और रात के 12 बजे ही वो हंगामा करने लगता है, चिल्लाने लगता है। महिला किसी तरह अपने ससुर को मना लेती है गलती मानकर और उस लड़के को भेज देती है और उसका ससुर कहता है कि अब तुम मेरी बात को अगर नहीं मानोगी तो इसकी सूचना मैं अपने बेटे को दे दूंगा ताकि वो तुमसे रिश्ता तोड़ ले। महिला अपने ससुर से माफ़ी मांगती है, अपने ससुर को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है और उसे भरोसा दिलाती है कि अब वो दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। ससुर खैर समझ जाता है और वो अपने गुस्से को शांत कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ महिला अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और कहती है कि ये बात किसी को पता नहीं चले, कल होकर मेरे ससुर ने अगर ये बात मेरे पति को बता दी, मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब हो जाएगी। जब उस महिला का ससुर अपने कमरे में फिर से जाकर सो जाता है, कुछ ही देर में फिर वो अपने आशिक को फ़ोन करती है। उसका आशिक अपने दोस्तों के साथ आता है, आकर उसके ससुर के कमरे में घुसता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस महिला के ससुर की गला रेत कर हत्या कर देता है। इस घटना की सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस उस महिला और उसके प्रेमी आलिम और उनके 2 दोस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। अब सवाल ये है कि उस महिला के हवस की लालच ने उसके ससुर की ज़िंदगी तो ले ही ली, साथ साथ उस महिला की पूरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई, उसका घर परिवार सब कुछ उजड़ गया। इस घटना में फ़िलहाल इतना ही। इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।